जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बाज़ारों में रश भी दिखने लगा है। रोस्टर निकला था जिसपे ये डिसाइड किया गया था कि कौन से 3 दिन के लिए कौन सी दुकानें खुलेंगी और 2 दिन के लिए जो हैं वो कौन सी दुकानें खुलेंगी। लेकिन इन सब के बावजूद केस लोड तो कम हुआ था, लेकिन मौत के आंकड़ों में कुछ खास जो है वो बदलाव देखने को नहीं मिला है। आज भी ओवरनाइट जो है जम्मू कश्मीर में 11 लोगों की कोविड-19 के कारण जान गई है, जिसमें से 7 लोग जो हैं वो 7 लोगों की जान जम्मू डिवीज़न से गई है और 4 लोगों ने कश्मीर डिवीज़न से अपनी जान गंवाई है। अगर मैं कश्मीर से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी बात करूं तो एक 70 वर्षीय पुरुष थे, आलोची बाग श्रीनगर के रहने वाले। ये सीडी हॉस्पिटल में एडमिट थे और वहीं पे कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक 69 वर्षीय पुरुष थे, ककपोरा पुलवामा के रहने वाले। एक 50 वर्षीय महिला थी, रैनावरी श्रीनगर की रहने वाली। ये दोनों लोग जेएलएनएम हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहीं पे ये कोविड-19 की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इस वायरस से अपनी लड़ाई जीत नहीं पाए और वहीं इनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। और एक और व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु जो है वो एसएमएचएस हॉस्पिटल में हुई। ये वहीं एडमिट थे और वहीं पे कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अगर मैं जम्मू से बात करूं तो जिन 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसमें से एक 62 वर्षीय एक पुरुष थे, गंग्याल के रहने वाले। एक 67 वर्षीय पुरुष थे, मीरा साहिब जम्मू के रहने वाले। एक 47 वर्षीय पुरुष थे, जीवन नगर जम्मू के रहने वाले। एक 50 वर्षीय महिला थी, कुंजवानी की रहने वाली। एक 59 वर्षीय पुरुष थे, रजौरी के रहने वाले। और एक 70 वर्षीय महिला थी, रूपनगर की रहने वाली। इन लोगों की मृत्यु भी कोविड-19 के कारण हुई, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हुई। और अगर मैं कल जिन लोगों ने जम्मू में अपनी जान गंवाई है कोविड-19 के कारण उनकी बात करूं तो कल 7 मौतें हुई थी जम्मू डिवीज़न से, जिसमें से एक महिला जो थी वो थाना मंडी रजौरी की रहने वाली थी, जीएमसी रजौरी में एडमिट थी और वहीं पे इनकी मृत्यु हुई। इनके जो पति थे वो भी कोविड-19 के कारण 4 दिन पहले इनकी मृत्यु हुई। और जब जो फैमिली है उन्होंने कल जीएमसी रजौरी के बाहर एक प्रोटेस्ट किया, जहाँ पे फैमिली का ये ब्लेम है, उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल जो प्रशासन है उसकी लापरवाही के कारण ऑक्सीजन सिलेंडर टाइमली ना मिल पाया पेशेंट को, उसी डिले के कारण जो है इन महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद एक 75 वर्षीय महिला हैं जो वार्ड नंबर 12 मंजाकोट की रहने वाली हैं। ये भी जीएमसी रजौरी में एडमिट थी, कोविड-19 के कारण इनकी भी मृत्यु हो गई। 2 मौतें जो हैं वो वार्ड नंबर 3 कठुआ, जिसमें एक 45 वर्षीय व्यक्ति थे, एक 65 वर्षीय महिला थी, बिलावर में हुई है। ये बिलावर की रहने वाली थी, ये जीएमसी कठुआ में एडमिट थे। एक 50 वर्षीय पुरुष हैं जो रायपुर सतवारी के रहने वाले हैं, जीएमसी जम्मू में ये एडमिट थे। एक 58 वर्षीय महिला हैं, ये मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं पे इनकी कल कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई। इसी के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि केस लोड जो है वो कहीं कम हुआ है, उसमें थोड़ी सी कटौती जो है वो देखने को मिली है। डेथ्स में भी ये देखा जा रहा था 1-2 दिन से थोड़ा सा जो ग्राफ है वो नीचे आया है, लेकिन यहाँ ये नहीं समझा जा सकता कि जो केस लोड है वो कम हो गया है तो हम लोग बाहर चले जाएं। और कल जो जीएमसी जम्मू की प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि सूदन, इनके साथ एक न्यूज़ एजेंसी ने बातचीत की जिसमें इन्होंने ये बताया कि जिस तरह से केस लोड जो है वो कम हो गया है और एक नया 500 बेडेड डीआरडीओ के द्वारा बनाया हुआ अस्पताल भी फंक्शनल हो चुका है, तो इसी के कारण साइकाइट्रिक हॉस्पिटल, जहाँ पे जिसे कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया था मई के महीने में, उसे अब उसे ये अलाउ कर दिया जाएगा कि नॉन कोविड पेशेंट्स भी वो ले सकते हैं और जो कोविड पेशेंट्स वहाँ पे ट्रीट हो रहे थे उन्हें जीएमसी जम्मू भेज दिया जाएगा। आज से उस हॉस्पिटल की ओपीडी भी शुरू हो जाएगी और जो पुराने पेशेंट थे जिन्हें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था उन्हें वापस साइकाइट्रिक हॉस्पिटल ले आया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1-2 दिनों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए खोल दिया जाएगा। जो वहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं या तो वो डीआरडीओ शिफ्ट करा दिए जाएंगे या फिर उन्हें जीएमसी भेजा जाएगा। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी जो स्पेशलिटीज़ डिपार्टमेंट हैं उन्हें भी रिज्यूम किया जाएगा, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और यूरोलॉजी, इन सब डिपार्टमेंट्स को भी खोला जाएगा। और देखा ये जा रहा है कि जहाँ जब सेकेंड वेव जब पीक पे थी तो 5 हॉस्पिटल जो थे जम्मू के उन्हें
उन्हें कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है उन हॉस्पिटल्स को नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए भी खोला जा रहा है, क्योंकि इस समय नॉन कोविड पेशेंट्स ने भी बहुत सफ़र किया है। लोगों से दोबारा यही आग्रह कि जब भी हम अब दोबारा अनलॉकडाउन के बाद जब मार्केट विजिट करते हैं या आपको दृश्य दिखाते हैं तो रश उसी तरह से दुकानों में बरकरार है। कल शराब की दुकानें खुली थी, शराब की दुकानों के बाद रश था। आज अगर आप परेड में विजिट करेंगे तो पटेल बाज़ार और रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो आज खुले हैं, उनकी दुकानें जो खुली हैं उनमें रश काफ़ी बढ़ रहा है। तो लोग कहीं ना कहीं ये समझने की गलती ना करें कि केस कम हो रहे हैं तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, SOPs को भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, क्योंकि केस कम ज़रूर हुए हैं, कैजुअलिटीज़ का जो टोल है वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। और हमें ये जो SOPs का पालन है ये तब तक करना पड़ेगा जब तक हम फुली वैक्सीनेट ना हो जाएं।